Our next topic is conformations of alkanes. अब व्हाट इज मीन बाय कॉन्फॉर्मेशंस वो देख लेते हैं सबसे पहले. तो एज वी नो, इन अल्केन्स कार्बन कार्बन आर बॉन्डेड विद ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड. और जब भी कभी भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड रहते हैं अल्केन्स में, तो वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल रहते हैं उनके एक्सिस के अराउंड. और सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होने के कारण जो मिथाइल ग्रुप्स है ऑन आइदर साइड्स ऑफ बॉन्ड हैव परमिशन टू freely rotate without breaking the bond. This cylindrical symmetrical permits free rotation of one methyl group without breaking bond. About bond axis. एंड देयरफॉर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं इस रोटेशन के कारण उनको कहा जाता है कॉन्फॉर्मर्स. और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है कॉन्फॉर्मर की इज कॉल्ड एज कॉन्फॉर्मेशन. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड by rotation about carbon carbon single bond is called as conformer. while जो molecular geometry है corresponds to conformer, इसको कहा जाता है कॉन्फॉर्मेशन. और यही फिर अपने को अभी अल्केन्स के रिगार्डिंग पढ़नी है. कॉन्फॉर्मर यूजुअल जो कॉन्फॉर्मर रहते हैं ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं दो तरीक़ों से. एक तो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन से और न्यूटोनियन प्रोजेक्शन से. oh sorry, it is not Newtonian, it's Newman projection. इसमें से आपको जो एग्ज़ाम में है ये सेकंड वाला प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है वो वाला. तो एक्चुअल में अपन दोनों देखेंगे पर ज़्यादा फोकस आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन पे रखना है क्योंकि वो सिलेबस में है उसके कारण. तो कॉन्फॉर्मेशन अपन इथेन का देखेंगे अभी. कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन. क्योंकि आपने को पता है इन इथेन मॉलिक्यूल दो कार्बन एटम्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से बाउंडेड रहते हैं, जिसके कारण जो हाइड्रोजन एटम्स उनको अटैच है उनको इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिल जाते हैं जिससे वो फ्री रोटेशन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम. जो हाइड्रोजन एटम्स जो दूसरे कार्बन एटम्स को ज्वाइन है. फॉर एग्जांपल अगर अपन इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा. अपन यहाँ पे कलर ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा. तो इधर के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये इधर के हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट कर सकते हैं विच इज लीड टू कॉन्फॉर्मेशंस, जिसमें से अपने को सिर्फ दो कॉन्फॉर्मेशंस इम्पोर्टेंट है
और जिनके बारे में अपने को सीखना है, जिसमें से एक है इक्लिप्स्ड फॉर्म और दूसरा है स्टैगर्ड फॉर्म। एक है इक्लिप्स्ड फॉर्म और दूसरा है स्टैगर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले अगर देखने जाए तो इक्लिप्स फॉर्म अगर देखेंगे तो जो इक्लिप्स फॉर्म रहता है इसमें अरेंजमेंट जो रहती है हाइड्रोजन एटम्स की वो एग्जैक्टली लाई बिहाइंड दोज ऑफ अदर्स रहती है। अरेंजमेंट in which hydrogen atoms of one carbon lie exactly behind those of other। जैसे कि अब यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ, ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। अब इसमें ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जॉइन हो गए यहाँ पे, और सेम टू सेम यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जॉइन हो गया। पर एक जो थर्ड वाला है वो एग्जैक्टली इसके पीछे जाएगा और जो दूसरा है वो भी एग्जैक्टली उसके पीछे जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्म है ये है आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इन सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन जो है वो इस टाइप से दिखता है। फिर अभी अपन सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन देख रहे हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन बाद में देखेंगे इसके। वहीं पे अगर अब स्टैगर्ड फॉर्म अगर लेते हैं तो इसमें जो अरेंजमेंट रहती है वो अरेंजमेंट ऐसे रहती है कि अरेंजमेंट इन विच हाइड्रोजन एटम्स ऑफ नियरर मिथाइल ग्रुप आर सीन एग्जैक्टली बिटवीन दोज ऑफ अदर मिथाइल ग्रुप। सिंपल भाषा में अगर बोलना जाए तो स्टैगर्ड आपने देखा हुआ होगा, उस टाइप से वो दिखता है। जैसे कि अगर उसकी डायग्राम अगर बनाई जाए तो वो इस तरीके से दिखेगा कि ये कार्बन, ये उसका एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन इधर, इसका सी इधर, उसका हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन ऊपर और जो थर्ड रहेगा फिर अब, और एक हाइड्रोजन इधर और इसका एक हाइड्रोजन इधर। तो ये जो फॉर्म है वो हो गया स्टैगर्ड फॉर्म, जिसमें अरेंजमेंट जो होती है arrangement in which hydrogen atoms of nearer methyl group are seen exactly between those of other methyl groups। जो सबसे पास वाला हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप है उसमें से जो हाइड्रोजन एटम रहेंगे वो दूसरे मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन से इजीली सीन होंगे। ऐसे वाले फॉर्म को कहा जाता है स्टैगर्ड फॉर्म। और ये जो प्रोजेक्शन है ये दोनों प्रोजेक्शन आपके हैं सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन वाले। अभी अगला अपन देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा रहता है। सॉ-हॉर्स से थोड़ा सा इजी और समझने में भी इजी और करने में भी इजी ऐसा न्यूमैन प्रोजेक्शन है। और वही अपना एक प्लस पॉइंट है कि एग्ज़ाम में सिलेबस में भी वही है, तो उसको देखते हैं फिर। अब चलो फिर सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन देख लिया, अब जो इजी वाला है वो देखते हैं जिसका नाम है न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब ये एक्चुअल में देखा जाए तो ईजियर टू ड्रॉ भी है और विजुलाइज भी है। अब आपको इस प्रोसीजर में न्यूमैन प्रोजेक्शन के डायग्राम्स बनाने के लिए कुछ रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है जिसमें से जो कार्बन कार्बन एटम्स एक दूसरे से बॉन्डेड रहेंगे वो रिप्रेजेंट करोगे आप बाय स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल से आपको कार्बन का एटम्स दिखाना है, जिसमें से जो फ्रंट कार्बन रहेगा it will cover
it will covering the second carbon lying behind it. उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड रहेगा उसमें जो नियरर कार्बन रहेगा वो सॉलिड लाइन से शो होगा, शोन बाय सॉलिड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर. इसमें जो कार्बन है वो कौन सा रहेगा, फ्रंट कार्बन. और उसके बाद अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला में रियर कार्बन एटम अगर आप लेंगे तो इट विल बी शोन बाय डॉटेड लाइंस फ्रॉम circumference ऑफ सर्कल. अब देखते हैं कि ये बनाए कैसे जाते हैं एक्चुअल में. तो अपन ले रहे हैं ईथेन का एग्जांपल, जिसमें आप देख सकते हो उसमें भी वापस से 3 डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम्स बनेंगे. एक रहेगी इक्लिप्स्ड, दूसरी रहेगी स्टैगर्ड और थर्ड रहेगी स्क्यू डायग्राम, स्क्यू प्रोजेक्शन. अब वो कैसे है तो वो देख लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू रूल कार्बन कार्बन बॉन्ड स्मॉल सर्कल से दिखाया जाएगा. तो चलो, तो ये अपन ने दिखा दिया जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स आ गए. अब उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन जिसमें जो फ्रंट सी रहेगा वहाँ से उसको आपको सेंटर पे मान लेना है और वहाँ से स्टार्टिंग लाइन बनानी है. फिर ये हो गई हाइड्रोजन के लिए, ये दूसरी हो गई दूसरे हाइड्रोजन के लिए और ये तीसरी हो जाएगी थर्ड हाइड्रोजन के लिए. और यही से फिर आपको जो पिछले वाला कार्बन हाइड्रोजन है जिसका कार्बन एटम जस्ट एग्जैक्टली इस कार्बन के पीछे होगा, तो उसको आपको इस तरीके से दिखाना है. तो ये हो गया आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन मॉलिक्यूल विद इन न्यूमन प्रोजेक्शंस. अब देखते हैं स्टैगर्ड वाला. तो सेम टू सेम वापस वही रूल, कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया जाएगा स्मॉल सर्कल से. तो ये दिखा दिया जिसमें सेंटर में अपन ने कार्बन एज्यूम कर लिया. फिर सेंटर से दूसरे रूल के हिसाब से फिर स्ट्रेट लाइंस रहेगी जो शो करेंगी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है फ्रंट वाले कार्बन का. और इसे में एग्जैक्ट सेंटर में जो सर्कमफेरेंस से लाइन रहेगी वो दिखाएगी कि बैक वाला जो कार्बन एटम है उसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा रहेगा. ओके. और इसके अलावा जो बाकी की जो कुछ भी टाइप के प्रोजेक्शन बनेंगे वो सारे के सारे स्क्यू में रहेंगे. जैसे कि अपन ने एक निकाल लिया सेंटर वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और वहाँ से ये 3 हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड दिखा दिए स्ट्रेट लाइन से फ्रंट वाले कार्बन के. तो उसके बाद पिछले वाले जो कुछ भी रहेंगे वो सारे कॉन्फॉर्मेशंस रहेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू. ओके. तो आगे का फिर देखते हैं.